बजट 2026 आने से पहले सब कुछ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, सोचिए ज़रा, 1 फरवरी 2026 का वो दिन टीवी स्क्रीन पर फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी है। देश भर के लोग एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है? सैलरी बढ़ेगी या टैक्स का बोझ और बढ़ेगा? पेट्रोल सस्ता होगा या महंगाई फिर से जेब का टेस्ट लेगी? जॉब्स मिलेंगी या सिर्फ अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे? अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो या फिर अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बजट 2026 के आने से पहले की गवर्नमेंट का मूड क्या लग रहा है, किस डायरेक्शन में बजट जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अभी से क्या समझना और क्या करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ या नॉलेज नहीं, ये आपके पैसों का एनालिसिस है। दोस्तों, बजट 2026 नॉर्मल बजट नहीं है। इस बजट पर प्रेशर है, मिडिल क्लास का प्रेशर, यूथ का प्रेशर और इकोनॉमी को ग्रो करने का प्रेशर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन टैक्स, EMI और महंगाई ज़रूर बढ़ गई। इसी वजह से हर घर में एक ही सवाल घूम रहा है, इस बार कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। गवर्नमेंट भी जानती है कि मिडिल क्लास ही इकोनॉमी का इंजन है। अगर ये इंजन स्लो हो गया तो पूरी इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए बजट 2026 में गवर्नमेंट सिर्फ अनाउंस नहीं करना चाहिए, बल्कि एक मैसेज जरूर देना चाहिए, कॉन्फिडेंस का मैसेज। अब बात करते हैं सैलरी क्लास की। आज का सैलरी एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। महीने की सैलरी आती है, लेकिन टैक्स, रेंट, EMI और खर्च के बाद सेविंग नाम की चीज़ सिर्फ पेपर पर दिखती है। अभी जो टैक्स सिस्टम है उसमें 7 लाख तक रिबेट मिलता है, लेकिन आज के टाइम में 7 लाख की इनकम कोई लग्जरी नहीं रही। इसीलिए बजट 2026 से ये एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है कि टैक्स स्लैब रिवाइज हो सकता है। हाँ, हो सकता है रिबेट लिमिट 9 लाख या 10 लाख तक ले जाई जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा बढ़े और ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम का कंफ्यूजन कम हो। अगर ऐसा होता है तो सैलरी हाथ में ज़्यादा आएगी, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और इकोनॉमी को डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, बजट में हर चीज़ एक साथ परफेक्ट नहीं होती। गवर्नमेंट बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अब बात आती है सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, महंगाई, पेट्रोल और LPG। हर बजट के दिन लोग एक ही लाइन सुनना चाहते हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ। लेकिन सच ये है कि पेट्रोल और डीजल पर गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसीलिए डायरेक्ट प्राइस कट मुश्किल होता है। हाँ, अगर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल रहा तो एक्सेस ड्यूटी या सब्सिडी के थ्रू थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। LPG सिलेंडर में लिमिटेड रिलीफ पॉसिबल है। हाँ, लेकिन महंगाई एकदम खत्म हो जाएगी ऐसा एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा। बजट 2026 का फोकस महंगाई को कंट्रोल में रखना हो सकता है, ना कि मिरेकल दिखाना। हाँ, अब बात करते हैं यूथ और जॉब्स की। इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जॉब उस स्पीड से क्रिएट नहीं हो रही। इसीलिए बजट 2026 में जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट पर स्पेशल फोकस एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज, इंटर्नशिप प्रोग्राम, डिजिटल जॉब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सकती है। एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी,
AI, ऑनलाइन लर्निंग और रूरल एजुकेशन को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये स्कीम ग्राउंड पर जॉब बनाएगी या सिर्फ फाइल और प्रेजेंटेशन तक सीमित रहेगी? बिजनेस और MSME की बात करें तो ये इकोनॉमी की बैकबोन है। छोटे बिजनेस को इजी लोन, सिंपल कंप्लाइंस और क्रेडिट सपोर्ट की जरूरत है। बजट 2026 में MSME के लिए लोन नॉर्म इजी हो सकता है, डिजिटल कंप्लाइंस को सिंपल किया जा सकता है और स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट मिल सकता है। अगर यहाँ सही प्लानिंग हुई तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग, EMI और इंटरेस्ट रेट की। अगर हम देखें तो हर घर में कोई ना कोई लोन जरूर होता है और हर लोन लेने वाला एक ही सवाल पूछता है, EMI कम होगी क्या? इंटरेस्ट रेट्स डायरेक्टली बजट से डिसाइड नहीं होते, हाँ, लेकिन बजट का फिजिकल डिसिप्लिन RBI के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बैलेंस रही और डिफिशिएट कंट्रोल में रहा तो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो सकते हैं। इसका मतलब है EMI का प्रेशर धीरे धीरे कम हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बजट से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, फेक न्यूज़ और रूमर्स से दूर रहिए। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना बजट चला रहा है, अभी से हेवी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। टैक्स प्लानिंग समझिए, इमरजेंसी फंड रेडी रखिए और बजट के बाद क्लियर पिक्चर आने का वेट कीजिए। बजट के बाद लिया गया डिसीजन ज़्यादा सेफ होता है। अब बात करते हैं फाइनल मूड की। बजट 2026 का ओवरऑल मूड ज़्यादा रिवाई का नहीं बल्कि बैलेंस ग्रोथ का लग रहा है। मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिल सकती है और गवर्नमेंट स्टेबिलिटी का मैसेज देगी। या ये बजट हेडलाइन से ज़्यादा स्ट्रेटेजी वाला बजट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आप बजट 2026 से क्या एक्सपेक्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बजट के दिन सैलरी इम्पैक्ट, टैक्स कैलकुलेशन और रियल एनालिसिस सबसे पहले यही मिलेगा। मैं हूँ मनी ज्ञान से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।